नाहमीर को लिखा था। नाहमीर को लिखने का मकसद ये था कि जो इबारत है, इबारत के अंदर हमें पता चल जाए कि इसमें कौन इसम है, कौन फेल है, कौन हरफ है, और कौन मोरब है, कौन मबनी है, कौन इसम फाइल है, कौन फेल है, और कौन जो है ना इस गैर मुंसरिफ है, गैर और मुंसरिफ है, कौन आमिल है, कौन मामूल है। ठीक है, ये इसलिए इसको नाहमीर को लिखा गया था। तो शुरू करते हैं नाहमीर को इंशाल्लाह अज़ीज़। तो बस बंद ही रहने दें, जुबानें सुन लेते हैं, फिर खोल लें, कोई बात। अच्छा, आप ये बताएं कि शुरू से मैं, जो कमजोर हैं सारे हम कमजोर हैं, तो जो कमजोर है ना उस्मान दुरेश साहब, माइक खोले उस्मान दुरेश साहब। जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, आप शुरू हो जाएं। मुफरद और मुरक्कब मुफरद किसको कहते हैं और मुरक्कब किसको कहते हैं? उस्ताद जी, मुफरत जो है वो एक हर्फ होता है, और वो कहने हाँ, वाला जो है ना, वो उस्ताद जी उसकी बात अच्छा, और अकेला उसका कोई मानी नहीं होता उस्ताद जी। मुरक्कब। वो मुरक्कब उस्ताद जी दो या दो से ज्यादा। अच्छा, मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? उस्ताद जी मुरक्कब की मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब बनाई है उस्ताद जी। नहीं नहीं, मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद ये नहीं है? जी जी उस्ताद जी, फिर आगे से फिर आगे मुरक्कब। मुरक्कब मुफीद है उस्ताद जी, मुरक्कब गैर मुफीद है उस्ताद जी। हाँ, अच्छा। जी निजामुद्दीन साहब, मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद किसको कहते हैं निजामुद्दीन साहब? अगर मुरक्कब मुफीद वो है कि जब बात करने वाला अपनी बात मुकम्मल करे तो हाँ, उसके सुकून के बाद अगले बंदे को उसमें से कोई खबर या तलब मालूम हो। और गैर मुफीद वो है कि जब बात करने वाला सुकून अख्तियार करे तो उसमें से कोई खबर या तलब मालूम ना हो। अच्छा। नूरुल अमीन साहब, मुरक्कब और गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं? जी हजरत, मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में। हाँ जी। जी मुरक्कब हजरत, मुरक्कब गैर मुफीद ऐसे मुरक्कब को कहते हैं ना, जब इसके बोलने वाला बोलकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो। तो इसकी हाँ, जो किस्में हैं, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब बनाई, मुरक्कब मना सरफ और मुरक्कब तौसीफी भी बाज़ जगहों पे है। अच्छा, मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं अब्दुर्रहमान हैदर साहब? जी हजरत, मुरक्कब मुरक्कब इजाफी किसी चीज को हजरत इजाफा करके लगा दिया गया उसमें। कोई मिसाल देना, कैसे मुरक्कब इजाफी? हाँ, मोहम्मद उसामा, जी हजरत। बताएं मुरक्कब, मोहम्मद उसामा मुरक्कब इजाफी। जो शायद दो इसम हो, और जिसमें पहले वाला हाँ, मुजाफ हो, दूसरा मुजाफ इलैहि हो, और उसको जो है वो जैसे गुलाम ज़ैदिन, या जो है हाँ। और भी इसकी जो है वो तो आप इसको आसान करके ये पेश करते हैं कि एक इसम की दूसरी इसम की तरफ इजाफत की गई हो, उसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जी उस्ताद जी, ये ठीक नहीं है? बेहतर है सही जी है। अब्दुर्रहमान हैदर। हाँ, अब्दुर्रहमान हैदर साहब बताएं दोबारा, इसको मुरक्कब इजाफी किसको कहते जी हजरत, जैसे किसी चीज की इजाफत कर दी गई हो दूसरे चीज को मुजाफ इलैहि, और पहले को मुजाफ मुजाफ इलैहि कहते हैं। हैं? नहीं, मुरक्कब ऐसा है। इजाफी में एक इसम की दूसरे इसम की तरफ इजाफत करने को मुरक्कब इजाफी कहते हैं। वो जैसे गुलाम मुजैदिन। अब इसको दोबारा दोहराएं, जी अब्दुर्रहमान हैदर। हजरत, एक इसम को दूसरे इसम की तरफ इजाफत की गई हो, जैसे गुलाम ज़ैदिन, इसको मुरक्कब भाई, इजाफी कहते हैं। ये महसूस ना करना साथी, अब्दुर्रहमान पर ऐसी जोर लगाते हैं, ये पढ़ने वाला है। बस ये थोड़ा सा इसको धक्का स्टार्ट हो जाए तो चल पड़ता है ये। अच्छा, इसलिए बाकी साथी महसूस भी ना करें जी। राशिद अली खान साहब, अच्छा आगे बताएं कि मुरक्कब इजाफी के ऊपर फिर बताएं कि जी सर। मोरब और मबनी किसको कहते हैं? उस्ताद जी, मोरब जिसका आखिरी जिस जुमले का आखिरी अमामल बदलने से बदल जाए वो मोरब कहलाता है। हाँ, और मबनी जो है वो तमाम हरूफ को कहते हैं। हाँ। तमाम हर्फ मबनी जी, हैं और उसका आखिरी अमामल ना बदले, मबनी कहलाता है। हाँ। अच्छा, अब ये बताएं कि इसम फेल हरफ किसको कहते हैं? इसम फेल और हरफ, इसम की क्या अलामत है, फेल की क्या अलामत है, और हरफ की क्या अलामत जिस्म की अलामत उसमें अलिफ लाम हो, है? हाँ,
شروع میں، ہاں تنوین آخر میں ہو، ہاں اور جمع ہو، وہ تثنیہ ہو، ہاں منصوب ہو، اور ماشاء اللہ. جی مضاف مضاف ہو، اضافت ہو. اضافت ہو اس میں، اچھا اور ٹھیک آخر ہو میں گول تا ہو جس میں. گیا. ہاں ٹھیک ہو گیا. صحیح ہو گیا. اور فعل. فعل ساجی اس میں قد شروع میں ہو، ہاں اور قد شروع میں ہو، اور ضمیر اس کے اندر ہو، امر ہو، نہیں ہو. ہاں استفہام. استفہام نہیں ہوگا. جی جی، استفہام بھی ہو. بھائی استفہام فعل کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بعض دفعہ نہیں ہوتا. پھر استفہام. استفہام تو میں سوال کرنا. جی جی. ہاں جی نظام الدین صاحب. عثمان علی اسامہ تینوں بتائیں بھی. حضرت استفہام ہو سکتا ہے فعل کے اندر؟ نہیں سر جی. کیسے استاد جی؟ انشائیہ کیا انشائیہ حل استفہام. انت، جی جی، حل انت رجلا، اس میں فعل تو نہیں ہے سر جی. تو بھائی یہ جملہ اسمی، حضرت جملہ اسمی انشائیہ. ہے. اچھا انشاء ٹھیک ہوگا. ہو گیا. اچھا آگے بتائیں جی. محمد اسامہ، یہ اعراب کی 16 قسمیں کیا ہیں؟ ان کو دو. محمد اسامہ، اعراب کی 16 قسمیں. یہ اس میں متمکن کی استاد جی؟ ہاں جی 16 قسمیں جو اعراب کی ہیں. استاد جی اس میں سب سے پہلے مفرد منصرف صحیح ہے، اور ہاں اس کے بعد دوسری اس کے اعراب جیسے زید اور وہ مررت بزیدن اور جا زید، وہ نارمل والے جو اس کے اعراب ہوتے ہیں. فاعل کے لیے ہاں اس جی جو ہے وہ ہاں مرفوع ہوگا، اس کے دوسرے کے مفعول کے لیے منصوب ہوگا، ہاں اور جب جر آ جائے گی تو حرف جر آ جائے گا تو مجرور ہوگا. دوسرا ہے جی استاد جی اس کا اسے قائم مقام جو ہوتا ہے، صحیح کے قائم مقام، جاری مجرئی. ہوں، ایک دوسری یہ ہے. اس کے بعد استاد جی جمع کی مثالیں آ جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہوں، جمع مکسر منصرف کی ہے. ہوں. جمع مکسر منصرف وہ جس میں واحد والا جمع تبدیل ہو جاتا ہے، واحد کا وزن تبدیل ہو جاتا ہے جمع میں جاتے ہوئے. تو اچھا ہاں اس میں بھی استاد جی اسی طرح ہوتا ہے، رفع جمع کے ساتھ ہوتا ہے، اور جر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور فتح کے ساتھ اس ہاں کا منصوب ہوتا ہے. اس کے بعد استاد جی یہ اچھا ماشاء مکسر کی ہوگی، اور اسی طرح جمع مؤنث سالم ہے دوسرا، جس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے. اس میں ہوں. مثال آپ نے لکھی ہے مسلمن، مسلمانی، مسلمات، اس طرح والی مثال ہے شاید. تو جی اس میں بھی استاد جی رئی تو مسلمات، ہوں. اور اس میں بھی استاد جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلماتن نہیں ہوتا، مسلماتن ہے یا مسلماتن ہے. ظاہری طور پہ اس اچھا میں وہ منصوب نہیں ہوتا، تقدیری طور پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، نصب اور چلو جر. ماشاء اللہ بہت اچھا. ٹھیک ہو گیا. اسماء اسوات کے بارے میں بتائیں گے آپ محمد اسامہ؟ جی استاد جی اخن اسوائے اسوات ایسے ہیں جن سے کوئی آواز وغیرہ کا پتہ چلے، خاص کوئی اظہار کرنے کے لیے بولی جائیں، جیسے او فن و فن، اچھا اخن نخن نخن، کوے کی آواز ہے، ہاں اور بخن بخن، واہ واہ، یا اس طرح کی آواز ہے. ہاں اس جی. جی آگے ہے محمد عثمان علی. اسماء کنایات کتنے ہیں ابھی؟ اسماء کنایات عثمان علی. اسماء کنایات تو ذہن میں نہیں کیوں ذہن میں نہیں؟ اللہ بندے آسان ہے، بہت آسان ہے یہ تو. مجھ آسان کر پوچھا آپ سے میں نے. ہے. اصل میں نا وہ اس کو دہرایا نہیں ہے نا جی، کافی ٹائم کی پڑی ہوئی ہے جی، تو دہرانا تو بیٹا. اس لیے. اچھا جی بتائیں نظام الدین صاحب اسماء کنایات. حضرت کم و قضا اور کہتے و زیت ہے. کم جو ہے اس کی دو قسمیں، استفہامی اور خبری ہے، جبکہ جو کہتے و زیت ہے وہ بھی کسی بات چیت کے لیے استعمال ہوتا ہے کم، اور قضا جو ہے تعداد کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قضا جو ہے عدد کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے تعداد کے لیے آتا ہے. ماشاء اللہ. جی بڑا اچھا بیان کیا. اچھا اور کئی طرح زیتا کس کے لیے آتا ہے؟ بات چیت کسی کے بارے میں
इशारतन बात करनी हो कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे कहा, तो कैत हाँ वज़ैत हाँ माशा। तकूल कैत वज़ैत। अच्छा चलो उस्मान अली ये बताएं, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल किसको कहते हैं? उस्मान अली, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ये तो दोहराई होगी आप। जी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। अ, अल्लाह के बंदे, बड़ा मतलब आसान है। मेरे ख्याल में उस्मान अली भाई को सब आता है, लेकिन ये कि यहाँ पे वो इस डर के मारे कि नजर न लग जाए उनको, इसलिए वो नहीं बता रहे। नहीं हजरत, असल में ना ये ऐसे नाम दोहरा ही नहीं है, काफी टाइम हो गया। ये याद तो है, अगर पहला सीगा बता दें मैं पूरी गर्दान आपको सुना दूंगा उसकी। ज़ारा तो बनी ज़ारा का ज़ारा बनी, ये जी ज़ारा का ज़ारा जी कुमा ज़ारा। अच्छा मैं आपको बता, यह उस्मान अली से की बात याद आई, इन्होंने कहा दोहराई नहीं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका मामूल था, बड़ी बड़ी किताबें भी अगर लिखते लिखते थे या पढ़ते थे ना, तो नाह मीर से आप कभी भी मुस्तस्ना नहीं हो सकते, ये मेरी बात याद रखना। नाह मीर की किताब वो अपने साथ रखते थे, उनकी छपाई पर। और मैंने बड़े बड़े मुफ्तियान कराम को भी देखा मदरसों में, वो बहिश्ती जेवर और नाहमीर, बहिश्ती जेवर और नाहमीर, बड़े से बड़ा मुफ्ती भी वो बहिश्ती जेवर से मुस्तस्ना नहीं हो सकता, ऐसी बड़े से बड़ा आमिल वो नाहमीर से मुस्तस्ना नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो किताबें तो समझ ले जिंदगी का लाजम, आलिम के लिए लाजम मलजूम है ये किताबें, बहिश्ती जेवर और नाहमीर। ये किताबें आप लिख भी लें, इनसे आप कभी भी मुस्तस्ना कभी भी नहीं हो सकोगे। ठीक है, तो इसलिए ये तो अजबर आनी चाहिए, ये नाहमीर और इसके जो बहश्ती ज़ेवर के मसाइल हैं। यही बहश्ती ज़ेवर के मसाइल आगे चलेंगे आपको, अभी आप उर्दू में पढ़ रहे, फिर आप अरबी में पढ़ोगे, बस फर्क इतना ही होगा बस। ठीक है, उस्मानी समझ में आ गई? जी हजरत आगे हाँ से। हाँ, चलो अब आप दोहराएं इसको। ज़ाराबा नहीं ज़ाराबा का ज़ाराबा कुमा, ये वाली है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। दोहराएं भाई उस्मान अली, जी याद हो हजरत, गया क्या ज़राबनी आपको? ज़राबना ज़राबका ज़राबकुमा ज़राबकुम ज़राबकी ज़राबकुमा ज़राबकुन्ना ज़राबा ज़राबा ज़राब ज़राबा ज़राबा ज़राबू ज़राबत ज़राबता ज़राबना। माशाल्लाह, तो आती है ना आपको माशाल्लाह। अच्छा आप बताएं उस्मान अली। ये मबनी नस्ल तीन है जी, फेल माजी अमर हाजिर मारूफ और तमाम हुरूफ। और अस्माए अफ़ाल कितने हैं? अस्माए अफ़आल, अस्माए अफ़आल। जी उस्मान दुरेसा, अस्माए अफ़ाल। जी सर जी। सर जी मेरे सामने नजर नहीं आ रहे हैं, वरना तो मैं आपको बता देता। ही हाथा शताना। हाँ वसराना, ये है अस्माए अफ़ाल। जी माशाल्लाह। अच्छा अस्माए ज़रूफ भी बता दें, अस्माए ज़रफ भी बता दें उस्मान अली। इज इज इजा मता कीफा, ये वाले हैं। हाँ जी यही है, बताएं बस। इज अच्छा इजा कीफा फौका तहता। चलो माशाल्लाह, कोशिश अच्छी कर रहे हैं आप। अच्छा, मुस्नद और मुस्नद इलैह किसको कहते हैं? नूरुल अमीन साहब, मुस्नद और मुस्नद इलैह, नूरुल अमीन साहब। जी हजरत, मुस्नद वो चीज़ है की तरफ जिसकी निस्बत की जाए, और मुस्नद इलैह जिसकी तरफ निस्बत की जाए। माशाल्लाह, कोई मिसाल अ, इसकी मिसाल किताबुहु दें? या कलम ये तो ज़ैदिन, कलम ज़ैदिन, नहीं, जैद की आप कलम। ये तो इजाफत वाली है ना, मुस्नद और मुस्नद है। आप ऐसे कह रहे हैं ज़ैद कायम, अब खड़े होने की जो है निस्बत वो ज़ैद की तरफ की गई है, ये जी नहीं जी, है। ज़ैदुन ज़ैद कायमुन। मुस्नद, ठीक। हाँ, और कायम मुस्नद है। अब मुस्नद की इसनद की इसकी तरफ की गई है, ज़ैद की जैद। तरफ। जी जी। अच्छा उस्मान, उस्मान दुरैस साहब आप ये बताएं कि इसम मुस्नद और मुस्नद इला हो सकता है? उस्मान दुरैस साहब। जी सर जी, इसे अच्छा और मुस्नद और फेल, मुस्नद है। फेल, सर जी फेल नहीं हो सकता, वो सिर्फ फेल मुस्नद मुस्नद होता है इला। सर जी, चलो मुस्नद दिला ही नहीं माशाल्लाह। हो सकता सर जी। अच्छा
ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا راشد علی خان صاحب بھائی بتائیں ضمیر مرفوع منفصل ضمیر کون سی ہے؟ راشد علی خان صاحب ضمیر مرفوع منفصل. جی استاد جی. ضمیر ضمیر مرفوع منفصل. مرفوع متصل، یہ جو انا نحنو، ہاں جی جی انا نحنو انت یہ انتما انتم انتے انتما انتنا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. جی ماشاء اللہ. اچھا آ، ضمیر مجرور متصل نظام الدین صاحب. ضمیر مجرور متصل نظام الدین صاحب میری بات آ رہی ہے آپ کو؟ ضمیر مجرور متصل کوئی بتائے پھر اور ساتھی بتائے، میں خیال ان کو آواز نہیں میری آ رہی. یا ایانا ایاکا ایاکما ایاکم بیٹا ایاک یہ مجرور ایاکم. ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل وہ تو آپ ضمیر منصوب متصل بکوانا ضمیر مجرور متصل. لی لنا لکا حضرت لکم مجرور لکم لکی لکنہ لہم یہ ہے. اب سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی حضرت. ہماری کتاب ہے نا. میں چیٹنگ ضمیر مجرور ہے جی جی لی لنا لکا لکم لکم لکی لکم لکن لہو 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 لہما لہم لہا لہما لہن. ماشاء اللہ. اچھا جی جی اور بتائیں کہ جا زیدن میں کون عامل کون معمول ہے؟ بھائی جا عامل ہے اور معمول زید ہے. ہاں، زید معمول کیا عمل کر رہا ہے اس کو؟ اس کو مرفوع، اس کو ساجی رفع دے رہا ہے، اس کو جا رفع کس بنا پر دے رہا ہے؟ فاعل ہونے کی بنیاد پہ. ہونے کی بنیاد پر. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا اعراب کی کتنی قسمیں ہیں محمد اسامہ؟ جی اعراب کی ویسے تو عموماً 3 قسمیں ہیں نا، رفع، نصب اور جر. اچھا نہیں، اعراب لفظی اور تقدیری نہیں ہوتا؟ ساجی اس حساب سے 2 قسمیں، لفظی جو کون لفظ سا؟ نظر آ رہی ہو، رفع مطلب وہ رفع، نصب اور جر. رفع پیش ضمہ کی صورت میں نظر آ رہا ہو، کسرہ جو ہے وہ جر جو ہے وہ کسرہ کی صورت میں نظر آ رہی ہو، اور اسی طرح نصب فتح کی صورت میں نظر آ رہا ہو، یہ ہے لفظی. اگر اس سے برعکس ہو کہ جو رفع ہو لیکن وہ رفع نظر ضمہ کی صورت میں یا فتح ہو نصب کی صورت میں نظر نہ آ رہا ہو سامنے لفظ کے اندر، لیکن ہو وہ ان میں سے کوئی چیز، تو اس کو پھر تقدیری بولیں گے کہ یہ چھپا ہوا ہے، جیسے آپ فرماتے تھے بیک فٹ پہ ہے وہ. اچھا ٹھیک ہو گیا. نظام الدین صاحب فعل معروف اور فعل مجہول میں کیا فرق ہے؟ نظام الدین صاحب فعل معروف اور فعل مجہول. حضرت کلاس میں نہیں ہے وہ، چلے گئے. اچھا آپ بتا دیں فعل معروف اور فعل مجہول. حضرت معروف وہ جس میں کرنے والا معلوم، اور مجہول وہ جس میں کرنے والا معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ اچھا ہو. اچھا ویٹنگ وہ تو ویٹنگ میں لگے ہوئے بیچارے یار، میں نے تبھی دیکھا ان کو وہ لیو ہو گئے تھے لنک سے ہیں یہ سر جی ان کا تو نا جی ریکویسٹ حضرت. بھیجنے کا. مسئلہ بن رہا تھا. ہاں، وہ بیچارے بھیج رہے تھے میں نے ابھی دیکھا. اچھا فعل لازم اور متعدی میں کیا فرق ہے؟ حضرت فعل لازم وہ ہے جو فقط فاعل پہ پورا ہو جائے، جبکہ متعدی وہ ہے جو فاعل پہ پورا نہ ہو بلکہ اس کو مفعول کی ضرورت بھی ہو. اچھا جی صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا اچھا عمار شاہد یہ بتائیں کہ جی سر. جا زید میں کون اسم ہے اور کون فعل ہے؟ جا زید میں کون اسم اور کون جا فعل ہے فعل عمار ہے، شاہد؟ جا فعل ہے اور زید اسم ہے، یعنی کہ فاعل ہے.
चलो माशाल्लाह। और इनमें इनमें कौन अच्छा, इनमें कौन मोरब है और कौन मबनी है? अभी जय ये मुरब है, मुरब नहीं मबनी है, क्योंकि फिर माजी में से मबनी है, और जा मबनी है, और जैदुन ये मुरब है, जैदुन। जी सैयद निजामुद्दीन साहब बताएं कि फेल मारूफ और फेल मजहूल में क्या फ़र्क है? हज़रत फ़ेल मारूफ जिसमें जो है फ़ाइल का पता हो, और फ़ेल मजहूल जिसमें मफ़ऊल का पता ना हो। अच्छा अच्छा, दूसरा ये करना था कि इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल में क्या फ़र्क है? इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल में क्या फ़र्क है निजामुद्दीन साहब? हज़रत इसम फ़ाइल जो है जिसमें ज़ात और सिफत दोनों शामिल हो, और इसम मफ़ऊल वो है कि जिसके अंदर ज़ात भी हो और जिसके ऊपर फ़ाइल का काम हुआ हो। हाँ, इसम फ़ाइल के अंदर जिसके ऊपर क्या? बज़ाते खुद फ़ाइल की ज़ात और उसकी सिफत शामिल हो, जबकि मफ़ऊल के अंदर जो है उसकी सिफत और उसके साथ जो जिस चीज़ पे फ़ाइल का काम हुआ हो वो दोनों शामिल हो। सर जी, हाँ, इस तरह भी कह सकते जबरदस्त, बहुत अच्छा। ये कहाँ से पढ़ा है आपने हैं। निजामुद्दीन साहब? हज़रत ये किसी जगह पे किताब से देखा था। हाँ, ये इन किताबों में नहीं है, ये किसी आपने किसी और किताब से देखा है। बहुत अच्छा बयान किया माशाल्लाह, जबरदस्त बयान किया। ये है, ये जो आप कह रहे हैं ना जहाँ से आपने पढ़ा है, ये मौलाना अब्दुल जी रहमान जामी रहमतुल्लाह ने लिखी है, शरहुल जामी किताब। ठीक है, शरहुल जी जी जामी जी की बिल्कुल ऐसे। हाँ, शरहुल जामी की हाशिए में ये बात लिखी हुई है वहां पे। ठीक है, बहुत जी अच्छा जी बयान हज़रत किया, ऐसे ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह बरकत दे आपको माशाल्लाह। ऐसे मुताल्ला साथ साथ ही सारे ना मुताल्ला किया करें इसके मुताल्लिक, ना मीर के मुताल्लिक जो भी किताबें हैं उसको पढ़ा करें, इस पे इंशाल्लाह इल्म में इजाफा होगा। जैसे इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है ज़ात और सिफात वाले। जी मोहम्मद अब्दुल रहमान हैदर साहब। जी हजरत। अच्छा, मुनसरफ हजरत ये के दोबारा लिए दोहरा दें, हजरत ये हाँ, दोबारा दोहरा निजामुद्दीन दें साहब। सबको। हाँ, निजामुद्दीन साहब दोबारा दोहराएं इसम फाइल और इसम मफूल के बारे में। जी हज़रत इसम फ़ाइल वो है कि जिसके अंदर वो फ़ाइल यानी जिसने काम किया वो भी हो और उसकी हाँ, जो है सिफत भी शामिल हो, तो उसको इसमें, वरना तो खाली फ़ाइल के अंदर सिर्फ उसकी ज़ात होती है, उसमें सिफत नहीं होती। तो इसी तरह दूसरा जो मफ़ऊल है उसके अंदर उसकी सिफत भी हो और वो चीज़ जिस पे काम किया फ़ाइल ने वो भी शामिल हो, तो वो इसमें मफ़ऊल कहलाएगा। अच्छा, मफूल का अब समझ में आ गया ना आपका? मफूल में ये होता है कि मफूल में काम किया गया था उस यानी मिसाल के तौर पर ज़ूरी व ज़ैदुन। अब जैद के ऊपर ज़रा वाक़या हो रही है, एक तो इसके अंदर एक तो एक फेल भी वाक़या हो रहा है, और जिसके ऊपर वाक़या हो रहा है वो भी मौजूद है इसके अंदर चीज़। यानी यहाँ ज़ूरी व ज़ैदुन में ज़ैद भी मौजूद है जिसके ऊपर वाक़या हो रहा है। ठीक है, और जो ज़रब वाक़या हो रही है वो फेल भी मौजूद है। और इसम फाइल के अंदर इसम फाइल तो खुद तो ज़ात तो होती है, लेकिन उसकी सिफत भी मौजूद होती है। जैसे जैसे फाइलुन जारिबुन मारने वाला, जारिबुन जैदुन जैद मारने वाला है, जैद भी मौजूद है, खुद भी मौजूद है, और जो ज़रब की सिफत है वो भी इसके अंदर पाई जा रही है। दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, ये इसके अंदर पाई जा रही हैं, और इस मफूल में उसके ऊपर पाई जा रही होती है। जी ठीक, शुरू करें उसको। अब अरबी का लिंक भेज दे, कुछ साथी हैं, क्या ख्याल है? जी उस्ताद जी। कल कर लेंगे इंशाल्लाह, ना मेरी मुकम्मल हो जाएगी अपनी। कोई फायदा हुआ ना साथियों को इनसे? बहुत फ़ायदा हुआ उस्ताद जी। जी माँ, जी जी। चलो माशाल्लाह, जज़ाक। कल अब को अरबी उस्ताद जी पढ़ते अरबी हैं के लिए इंशाल्लाह। क्लास। हाँ, मैं वो लीव हो जाऊँ फिर साथी को भेजे हैं।